अमरदीप सर, हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले ना अभी क्या हो रहा है ना कि जीएसटी अप्लाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी सुना है कि कुछ नया रूल्स वगैरह है। अब ये बताइए ना, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। हाँ जी। ये 1 नवंबर से थोड़ा रूल चेंज हुआ है जीएसटी में। अभी तो इसके पहले हम लोग काफ़ी परेशान होते थे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसमें हमारा काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता है। जैसे हमने रेंटेड है प्रॉपर्टी, तो रेंट का प्रूफ डाला हमने, रेंट एग्रीमेंट, उसके साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना पड़ रहा है, मकान मालिक का लैंड रिसिप्ट का ये कॉपी डालना पड़ रहा है। तो ये इन दिक्कतों की वजह से काफ़ी डिले होता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, और काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जो ऑनर होते थे रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में, वो कई सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए वो तैयार हो भी नहीं पाते थे। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए डिपार्टमेंट ने, जीएसटी ने इस पे एक अच्छा ये लिया है, इनिशिएटिव लिया है। नवंबर 1 से कुछ रूल सिंप्लीफाइड किए गए हैं। अभी अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आप अगर आप सुबह अप्लाई करते हैं, तो आप मान के चलो 2 से 3 घंटे में जीएसटी आ जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। बट अब ये बिल्कुल कंप्लीटली सिस्टम जनरेटेड है, ये सारा जो प्रोसीजर है, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं बनाया गया है, ना स्टेट को ना सेंट्रल को, कि वो जीएसटी अप्रूव करेंगे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से अप्रूव होगा आपके सारे केवाईसी को सही से वेरीफाई कर लेने के बाद। मेन केवाईसी वही आधार और पैन है, साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालते हैं। साथ में आप एड्रेस प्रूफ के लिए नॉर्मल जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देते हैं, या फिर रेंट एग्रीमेंट आपके पास है वो डाल देते हैं, और आपका जीएसटी बन करके आ जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर। गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है कि कहीं इधर उधर दिक्कतों का सामना हाँ, किसी को ना बिल्कुल। करना पड़े। और गवर्नमेंट ये ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट और जो इसके यूजर हैं, जीएसटी के जो यूजर हैं, जो हम्म। बिजनेसमैन हैं, हम्म। इसके बीच में ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। जो भी बिजनेसमैन है उनको हम्म। बिना बेवजह का स्ट्रगल नहीं करना पड़े। भी अभी के टाइम पे यदि किसी को बिजनेस करना है और उनको जीएसटी जरूरी है, अगर अनिवार्य है, उनके अकॉर्डिंग टू उनके बिजनेस का जो नेचर है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से उनको जीएसटी लेना अनिवार्य है, तो पहले काफी टाइम बर्बाद होता था इसमें उनका। अब वो टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, जस्ट इन टाइम ये उनको जीएसटी सर्टिफिकेट आ जा रहा है, और वो फिर आसानी से अपने काम को आगे बढ़ा ले रहे हैं। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया। अभी का जो नया नॉर्म्स आया है उसके हिसाब से कोई भी जीएसटी अप्लाई करता है तो उसे आसानी से वो अपना जीएसटी सर्टिफिकेट पा सकता है। जी बिल्कुल। मगर एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग जीएसटी लेते हैं तो प्रॉपर्ली ढंग से काम करें, उसका गलत उपयोग ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी, गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है। हम्म। अब गवर्नमेंट ने तो आपके प्रॉब्लम को दूर कर दिया, अब हम्म। जरूरत है कि आप जो ये जीएसटी ले रहे हैं, तो आप इसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज करें, फेक कोई काम ना करें। तो ये सभी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट इसको रोक भी सकती है, रोक भी सकती है, मिसयूज इसके होगा तो। इसके खिलाफ काफी हाँ, बड़ा एक्शन भी हो सकता है और जेल भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो इस चीज को जानना जरूरी है। अगर आप आसानी से जीएसटी ले तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसको सही हाँ, तरीके से काम करना। कंप्लायंसेस, इसके जो कंप्लायंसेस है उसको आपको रेगुलर फॉलो करते रहना है। रिटर्न्स वगैरह के, टैक्स वगैरह के जो भी नॉर्म्स है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ये नहीं कि मतलब आसानी से जीएसटी मिल गया तो हम रूल्स ही फॉलो ना करें। रूल्स बिल्कुल। फॉलो करना और उसके जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना जरूरी है।